जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सनसनीखेज समाचार है कि कल विधानसभा में जो सरकार ने जवाब दिया है कि 1932 की नीति लागू नहीं होने तक इस नियमावली से होंगी झारखंड में नियुक्तियां। ध्यान दीजिएगा कौन सी नियमावली है, और उसके तहत जेएसएससी सीजीएल भी उसी तहत होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप तक हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ और सही जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, यह मेरा आपसे वादा है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, अंत तक देखिएगा। देखिए, 1932 की नीति लागू नहीं हो रही है राज्य में, उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप सबको मालूम है, और ये सब एक छलावा है, यह भी आपको मालूम है। हो क्या सकता है यह भी आप सबको मालूम है, इस पर चर्चा भी हम लोग करेंगे वीडियो में। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी नीति है वर्तमान में जिसके तहत ये बंदरबाट हो रही है नौकरियों के राज्य में। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि बोकारो इंस्टीट्यूट हमारा, जो कि चास के तेलीडी रोड में स्थित है, यहाँ हम लोग जेटेट के लिए हमने ऑफलाइन बैच प्रारंभ किया है। जी हाँ, ऑफलाइन बैच, जहाँ 1 to 5 और 6 to 8 की कंप्लीट तैयारी एक्सपर्ट टीचर्स करवा रहे हैं आपको। अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इस बैच में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन है, चास के तेलीडी रोड में है, और 1 to 5 और 6 to 8 की संपूर्ण तैयारी का हमारा वादा है आपसे। चलिए हम लोग चलते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है कि 1932 की नीति लागू नहीं होने तक 2016 की नियमावली से होंगी नियुक्तियां। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिए, हिंदुस्तान अखबार है, रांची का में छपा है, राज्य सरकार की नौकरियां 1932 आधारित नीति लागू होने तक 2016 की नीति पर ही नियोजन होगा। ध्यान दीजिएगा, अब 32 की नीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है उसमें। अंत में देखिएगा क्या गेम है उसमें। राज्य सरकार ने विधायक सुनीता चौधरी के प्रश्न के जवाब में बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है इतने पदों पर और जेपीएससी इतने पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई कर रहा है। और सरकार ने बताया कि कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग के 18 अप्रैल 2016 के संकल्प संख्या, देखिए संकल्प में झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा पहचान निर्धारित की गई थी। संकल्प में के जरिए सभी मामलों में समानता होने पर झारखंड के स्थानीय निवासी को नियोजन में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। बता दीजिए कि अगर इक्वल हो गया हर मामले में तो पता चलेगा झारखंड वाला होगा उसको नियुक्ति दी जाएगी। बताइए, मतलब सब सम्मिलित होइए, सब लीजिए, सब लूट के ले जाइए। और झारखंड में स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया था, और विधेयक राज्यपाल के द्वारा विचारार्थ गृह मंत्रालय के भारत सरकार को भेजा गया। अब हम लोग देखते हैं इसके निहित में क्या है। ध्यान दीजिए मित्रों, 32 का नीति जो है अक्षरशः झारखंड में जिस प्रकार से वो राज्यपाल को भेजती रही है, लागू होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसमें इतनी टेक्निकल खामियां हैं, कई बिंदु हैं इसमें। विशेषकर ये भी समझिएगा कि हर जिले में 32 का सर्वे है ही नहीं, तो 32 का जहाँ सर्वे नहीं है वहाँ 32 का खतियान लागू कैसे होगा। तो उसका एक जो सर्वमान्य रास्ता है कि हर जिले के जो सेटलमेंट के आधार पर उसकी नीति में सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हुए जो कमियां हैं, जो असंवैधानिक बिंदु हैं, उनको काटते हुए अगर सरकार चाहे तो इस संकल्प को भेज सकती है जो पारित हो सकती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी टेक्निकल रीजन यह है कि झारखंड में जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाया हुआ है। इस बात से आप वाकिफ़ है कि आरजेडी बिहार में है, कांग्रेस भी बिहार सहित अन्य राज्यों में है। जब यहाँ रोक दिया जाएगा अन्य लोगों को, तो ये लोग जब अपने संबंधित राज्यों में जब वोट मांगने निकलेंगे तो वहाँ की जनता इनसे पूछेगी कि आपने मुझे झारखंड में रोक दिया और आप यहाँ हमसे वोट मांग रहे हैं। तो ये वोट बैंक खिसकने के डर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस जो गठबंधन में है और जेएमएम की कितनी चलती है आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस आधार पर यह स्थानीय नीति जो है एक प्रामाणिक और एक सर्वमान्य स्थानीय नीति यहाँ आना अभी लगभग नामुमकिन है। यह केवल सरकार के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ की नौकरियों का बंदरबाट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहीं बगल में बिहार में 90 और 10 के रेशियो में आरक्षण है। ध्यान दीजिएगा, 10% में बिहार के बाहर के लोग हैं, 90% में बिहार के लोग हैं। ठीक है, उसी प्रकार की कोई नीति हमारे पास होनी चाहिए थी, ताकि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका कल्याण हो सके। हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से सब जगह अपने रोक लगा के रखी, केवल झारखंड में ही बंदरबाट हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल रोक दीजिए, ठीक है, जिस प्रकार के बगल में बिहार में है उसी प्रकार की हमारे यहाँ भी नीति होनी चाहिए कि 10% सीटों को छोड़ दिया जाए, 90% सीटों पर यहाँ के लोगों का हक हो। और बिहार में वर्षों से ये चलता आ रहा है, स्मूथली चलता आ रहा है, क्योंकि झारखंड में सरकारें ऐसी आती हैं कि जो अपीजमेंट का शिकार हो जाती हैं। अपीजमेंट के चक्कर में ये केवल बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन धरातल पर यह नहीं उतरता है। तो मित्रों, ये दुर्भाग्य है झारखंड का।
खैर, ये 32 जो स्वप्न दिखाया जाता था 1932 आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं कि झारखंड तमाम क्षेत्रों से, पूरे देश भर से आए लोगों को हम नौकरी के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। बताइए कितनी कितनी जल्दी वो पलट गए अपनी बात से कि झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, और इस बात से पलट गए। अरे भाई 10% आप रखो खुला, सबको नौकरी दो, संवैधानिक अधिकार है सबको कहीं भी जाके काम करने का, नौकरी करने का, उसको 10% दो, और जो 90% झारखंडियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नीति ऐसी बनाई जाती है ताकि आप इस चंगुल में फंसे रहें, उलझे रहें, राजनीति का शिकार होता रहे, यहाँ की जनता मूर्ख बनती रहे। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मुझे भी नहीं मालूम। ये लगातार ये सोहन चलता आ रहा है। देखिए, आप 24 साल का झारखंड हो गया, लेकिन 24 साल में झारखंड ने ये परिभाषित नहीं कर सका है कि यहाँ का स्थानीय निवासी कौन है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है। 24 वर्ष तक अगर कोई राज्य यह तय ना कर सके कि हमारे यहाँ का निवासी कौन है, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सोच के देख लीजिए। और यह चलता रहा है और क्रमशः यह चलता रहेगा। ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला, ये 1932 का नाम लेकर सरकार में आने का सिलसिला, फिर उस वादे से पलट जाने का सिलसिला, और जो एक भी नौकरी यहाँ से बाहर के लोगों को नहीं देंगे, और फिर पता चला कि बंदर बांट होने का सिलसिला, यह एकदम चलता रहेगा। पता नहीं कब तक चलता रहेगा। झारखंड के साथ जो दुर्भाग्य है यह जुड़ा हुआ है, और इसका फिलहाल तो कोई समाधान दिख नहीं रहा है। भविष्य में अगर कोई ऐसी राजनीतिक दल या विचारधारा आएगी जो इस पर काम करेगी और एक वैसी व्यवस्था को यहाँ पर लागू करेगी जो झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लागू है, जैसा कि मैंने आपको बिहार का जिक्र किया, 10% छोड़कर बाकी 90% जो है तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहालियों में रिजर्व करना झारखंड का एकमात्र उपाय है। लेकिन फिलहाल तो किसी भी राजनीतिक दल में ना यह मंशा दिख रही है, ना ऐसी उनकी वो ये दिख रही है कि दृढ़ता की ये लागू किया जाएगा, इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। सभी लोग केवल टेक्निकल बात करते हुए जा रहे हैं। बार बार भेजा जा रहा है, राज्यपाल लौटा दे रहा है, राज्यपाल पे आरोप लगाया जाए। भैया राज्यपाल से क्यों, वो संविधान का, चूंकि राष्ट्रपति के वो प्रतिनिधि हैं, तो संविधान के जो रक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। जो संवैधानिक होगा उसी को ना एक्सेप्ट किया जाएगा कि गैर संवैधानिक आप कुछ भी लिख के भेज दोगे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो जो संविधान के दायरे में आती है ऐसी ही चीज़ें लागू हो सकती हैं। इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा लोगों को। संविधान के दायरे से बाहर की चीज़ें भेज देने से नहीं होगा। जैसे आरक्षण का दायरा जो बढ़ा के भेज दिया जाता है बार बार हर राज्यों में, जैसे बिहार में अभी भेजा गया, वहाँ उसको लौटा दिया गया। हर राज्य में देख रहे हैं संबंधित तरीके से जो आरक्षण का दायरा जो जितना मन उतना बढ़ा के उसको भेज दिया जाता है। होता यह है कि जनता मूर्ख बनती है, जनता को बरगलाया जाता है, उसका परिणाम कुछ नहीं आता है, निष्कर्ष कुछ नहीं आता, और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहता है कि हम इतना प्रतिशत इसको आरक्षण बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, और लोग वोट में जो है बड़े खुश होकर वोट देते हैं कि भैया हमने इस सरकार को वोट दिया है चूँकि ये हमारे लिए आरक्षण ला रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है बंधु। वस्तुस्थिति से आप समझिए, वस्तुस्थिति से वाकिफ़ हो जाइए। वस्तुस्थिति यही है कि संविधान के दायरे में भी किया जा सकता है जो चीज़ हो सकता है। खैर, फिलहाल ये बहस बहुत लंबी बहस है, लेकिन झारखंड का तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्य कि 1932 लागू हो नहीं रहा है, और 16 की नियमावली से नियुक्ति होगी तो इसी प्रकार के बंदर बाट होते रहेंगे, चाहे वो JSS CGL हो, चाहे राज्य की कई जो परीक्षाएँ, जो मुख्य परीक्षाएँ हैं, वो सारी परीक्षाओं में इसी प्रकार के जो है झारखंड के लोगों के साथ छलावा होता रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के माध्यम से मेरा जो दर्द था मैंने आपको बताया। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमने क्षेत्रीय कार्यकर्ता और JSS LDC के लिए भी बैच प्रारंभ कर दिया है। अगर आप बोकारो आसपास रहते हैं तो हमारे उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।